अस्सलाम वालेकुम। ऑल आइज़ ऑन राफा, ये पोस्ट आपने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में ज़रूर देखा होगा और ये पोस्ट बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। आप ये बात तो जानते ही हैं कि फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, गाज़ा में क्या हो रहा है और आज से 3-4 दिन पहले राफा में क्या हुआ। पहले इसराइलों ने नॉर्थ गाज़ा पर हमला किया, फिर वहाँ से लोग माइग्रेट करके गाज़ा में आए, फिर वहाँ पर भी उन लोगों ने हमला किया और फिर वहाँ से माइग्रेट करके लोग राफा में आए। राफा का इतना बुरा हाल है, राफा में लोग तड़प रहे हैं भूख से, प्यास से। मौत का मंजर हर पल वो लोगों की नज़र के सामने घूम रहा है। मासूमों की जान ली जा रही है। छोटे छोटे बच्चे जो इतने प्यारे हैं, इतने क्यूट है, लेकिन उन लोगों की आंखों में आंसू है, उन लोगों के जिस्म में इतने दाग है, उन लोगों के जिस्म जख्मों से भरा हुआ है, लेकिन उनके जिस्म में कोई मरहम लगाने वाला नहीं है। माएँ जो है वो बहुत तड़प रही है, अपने बच्चों के लिए रो रही है, चीख रही है, लेकिन कोई उन लोगों को चुप करवाने वाला नहीं है। हम लोग कैसे मुसलमान हैं, हम लोगों को एहसास तक नहीं है। हम लोग जो है वो टीवी देखने में, गाना सुनने में और घूमने फिरने में, खाने पीने में इतनी ज़्यादा मसरूफ़ है कि हम लोगों को इस बात का एहसास तक नहीं है। और यार, तुम कैसे मुसलमान हो अगर तुम्हारे अंदर ज़रा भी रहम है, अगर तुम्हारे अंदर ज़रा भी तड़प है उन बच्चों के लिए जो बच्चे बेमौत मारे जा रहे हैं, जिसकी कोई भी गलती नहीं है, जिसका कोई भी कसूर नहीं है। वो लोग तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं ज़िंदगी पाने के लिए, और हम लोग हाथ उठाकर उनके लिए दुआ भी नहीं करते। हम लोगों को आज सब चीज़ प्रोवाइड हुआ है, क्या नहीं है हमारे पास। बेशक हम लोग उनकी मदद नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि अल्लाह से उन लोगों के लिए रहमत तो मांग सकते हैं, अल्लाह से उन लोगों के लिए दुआएं तो कर सकते हैं, उन लोगों को महफूज रखने के लिए। राफा में कुछ लोग थे जो कैंप बना कर रह रहे थे, जहाँ पर से उन लोगों को थोड़ा सेफ महसूस कर रहे थे वो लोग, लेकिन कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले इसराइलों ने वहाँ पर भी अटैक किया और हज़ारों लोग मर चुके हैं, करोड़ों लोग बेघर हो गए और बहुत वो लोग परेशान हैं। और वो लोग हम लोगों से मदद की उम्मीद की तलब रखते हैं, लेकिन हम लोग मदद नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग दुआ तो कर सकते हैं ना। तो कहाँ, क्या आपने एक बार भी उन लोगों के लिए हाथ उठाकर दुआ किया? नहीं किया है ना। क्यों नहीं किया? अल्लाह ताला क़यामत में बहुत हमारी पकड़ करेंगे अगर हम उन लोगों के लिए दुआ नहीं कर रहे, अगर हम उन लोगों के चीज़ों को, उन लोगों के वहाँ के मंज़र को इमेजिन करके अपनी आंखों से आंसू नहीं रवा कर रहे, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन हम लोगों को बख्शेंगे नहीं। अल्लाह ताला ये कहेंगे कि तुम कैसे मुसलमान थे जब एक मुसलमान के एक बड़े तबके के ऊपर इतना जुल्म हो रहा था, जुल्म की हदें पार कर दी जा रही थी, तो क्या तुम अपनी दुनिया में ही मशगूल थे? तुमने क्यों उन लोगों की परवाह नहीं की? क्यों उन लोगों को इमेजिन नहीं किया? अगर हम उस मंज़र को सिर्फ इमेजिन ही करेंगे ना, तो फिर हमारे रूहें खड़ी हो जाएगी। वो हमारे जैसे ही हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले लोग, वो हमारे जैसे ही है, हमारे भाई बहन जैसे ही है, लेकिन हम लोग इतने मस्त है, इतने मतलब पागल हो चुके हैं कि हाँ, वहाँ हो रहा है ना, यहाँ तो नहीं हो रहा है ना। अरे यार, जब वहाँ हो सकता है तो फिर यहाँ होने में देर नहीं लगेगी। आज उन लोगों को हमारी ज़रूरत है तो हम लोग मदद नहीं कर रहे हैं। हम लोग कुछ चाहिए, हम लोग अगर मुसलमान हैं, अगर हम लोग अपने आप को मुसलमान समझते हैं और कहते हैं, तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग उन लोगों के लिए दुआएं करें, और अगर दुआ भी नहीं कर सकते तो उन चीज़ों को बॉयकॉट ज़रूर कर दें जो ज़ालिमों की तरफ से हमें मिलता है। जैसे कि इस्राएली प्रोडक्ट को हम लोग बॉयकॉट तो कर सकते हैं, और अगर हम ये भी नहीं कर सकते, और अगर तुम ये भी नहीं कर सकते, तो जाओ चुल्लू भर पानी में डूब मरो, क्योंकि तुम जैसे लोगों को इस दुनिया में कोई तो इस दुनिया को तुम जैसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इंसान हो तो इंसानियत दिखाओ, हैवानियत नहीं।